लोग कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट आई थिंक फोकस इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ, सही सुना है आपने। मुझे लगता है सक्सेस आती है तो सिर्फ और सिर्फ फोकस से। आपके सामने एक टारगेट रख दिया जाए और फिर आपको एक बंदूक दे करके उस पे निशाना साधने के लिए बोला जाए, तो आप अगर पूरे फोकस्ड होके एक भी गोली चलाओ तो फिर उसका टारगेट को हिट करने का चांसेस बढ़ जाता है बिना फोकस के 10 गोली चलाने से। अपने गोल पर फोकस्ड ना होकर आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सक्सेस नहीं मिलेगी। हम सब जानते हैं अगर हम फोकस्ड होकर कोई काम करें तो उसको करने में कम से कम समय लगता है। फिर भी क्यों हम कभी भी पूरा फोकस्ड होकर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं? पता है, डिस्ट्रैक्शंस, बीच में कहीं कुछ चीज आके हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर हम उस पर ध्यान दे देते हैं। वो हमारे ध्यान को खींचता नहीं है, हम खुद ही उस डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर हमारे फोकस को शिफ्ट कर देते हैं और इसकी वजह से हमें अपना गोल दिखना बंद हो जाता है और दिखाई देती है तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस। और ऐसे ही हम अपने गोल से बहुत बहुत दूर चले जाते हैं। रेस में जो घोड़े दौड़ते हैं उनके आंखों पे पट्टी होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि उसको सिर्फ अपना ट्रैक नजर आए, आसपास की डिस्ट्रैक्शंस नहीं। अब हम तो ठहरे इंसान, हमारे आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा? कोई नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको ये जानना होगा क्यों हम डिस्ट्रैक्शंस पर फोकस्ड हो जाते हैं। तभी तो आप आपके फोकस डिस्ट्रैक्शन से हटाकर आपके गोल पर दे सकते हो। मुझे लगता है इसका 2 रीजन हो सकता है। पहला, आपका जो गोल है वो आपका प्यार नहीं है, उस गोल को आपके ऊपर थोपा गया है। यानी शर्मा जी के बेटे इंजीनियर हो गया है देखो, और आपने भी देख करके सोच लिया कि हाँ भाई हमें भी इंजीनियर होना है, पर शायद आपको उस चीज से प्यार हो ही ना। शायद आप बहुत अच्छे सिंगर या फिर राइटर बन सकते थे और फिर लोगों की डर से या फिर फैमिली की डर से या फिर अपने फ्यूचर की डर से आपने डिसीजंस ले ली। अब ऐसे सिचुएशंस में आप कभी भी उस चीज पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस है जिसकी मदद से आप फोकस बढ़ा सकते हो, लेकिन उतनी भी नहीं जितना उसका फोकस इस काम पर होगा जो इस काम को पूरे शिद्दत से करता है, जो इस काम के लिए पैशनेटेड है। तो अपना डिसीजंस बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। और फोकस्ड ना हो पाने का दूसरा रीजन हो सकता है एक्साइटमेंट, या तो ओवर एक्साइटमेंट ही कह लीजिए। यानी आप उस काम को करने से ज्यादा एक्साइटेड हो उस काम से आने वाली रिजल्ट से। तो इससे क्या होता है, आपको जब भी लगता है आप रिजल्ट से थोड़ा दूर जा रहे हो तो आपको उस रिजल्ट को अचीव ना कर पाने का डर सताता रहता है और इससे आपका फोकस उस डर पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब आपका कंसंट्रेशन काम पर नहीं बल्कि उस गोल को अचीव ना कर पाने का जो डर है उस पर होता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ वो डर ही नजर आते हैं। इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है प्रेजेंट में जीना सीखना होगा। रिजल्ट तो फ्यूचर है, आपको ये देखना होगा आप उस काम में कितना इन्वॉल्व हो रहे हो, आप डे बाय डे कितना ग्रो कर रहे हो। अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए आप अपने गोल को छोटे से छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हो और फिर डेली बेसिस एक गोल सेट करके उसके ऊपर काम कर सकते हो। ये सब आप कर सकते हो टू डू लिस्ट की मदद से और काम के बीच में छोटा छोटा ब्रेक्स लेते रहो। इससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल घटता है तो फोकस भी इंक्रीज होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, टेक केयर।